डियर स्टूडेंट, अब हम मीट्रिक स्पेसेस को स्टडी करने जा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मीट्रिक स्पेसेस क्या है, इसके क्या हो सकते हैं डिक्शनरी मीनिंग या एक्चुअल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, वर्ड है मीट्रिक। तो मीट्रिक क्या है जी, ये वर्ड ड्राइव हुआ है मीटर से। मीटर आपको पता है जी क्या होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। ओके, सेकंड है जी स्पेसिस। तो स्पेस क्या है जी, मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए। स्पेस एक मैथमेटिक्स में सेट होता है जो कि जिसके इन विच सम रिलेशन डिफाइन होता है, सम रिलेशन इज डिफाइंड। ओके जी, सेट तो होता ही है। सेट क्या है जी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन वो सेट्स जिनके लिए कोई हम एक स्पेशल कोई रिलेशन डिफाइन कर सकें, स्ट्रक्चर दे सकें, और इन पर्टिकुलर कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप देख सकें, तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं जी वो एक स्पेस है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था यहाँ पर प्रीवियस में कि क्या था जी, ग्रुप्स हमारे पास थे। तो ग्रुप्स में क्या था, हमने देखा कि एक सेट है और उसमें कोई प्लस मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह अगर कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमने देखा उनमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें क्या होगा जी, रोटेशन और लाइक लीनियर मोशन, इस तरह का कोई जो सा है रिलेशन। तो ये आपके पास इस तरह के ग्रुप्स का स्ट्रक्चर था। ग्रुप भी क्या है, सेट है, लेकिन उसके अंदर चूंकि हमने ये रिलेशंस डिफाइन किए थे। इस तरह आपके पास आपने वेक्टर स्पेसेस देखी, बहुत ही एक जेनरिक स्ट्रक्चर था वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस में क्या था जी, बस था कोई एक सेट था जो कि कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन की और स्केलर कंपोजिशन, जिसको हम कहते हैं स्केलर कंपोजिशन। स्केलर कंपोजिशन क्या होता है जी, जो कि सेट को फील्ड में मैप कर देता है एक थ्रू प्रॉपर एक रिलेशन जो आपने को डिस्कस किया हुआ है। ग्रुप्स को हमने देखा, वेक्टर स्पेसेस को देखा। इसी तरह हम यहाँ पर क्या होगा जी, मीट्रिक स्पेस होगी। तो मीट्रिक स्पेस में हमारा काम क्या होगा, मीट्रिक स्पेस में भी क्या होगा जी, आपके पास एक कोई गिवन नॉन एम्प्टी सेट होगा, से एक्स कहते हैं, और एक क्या होगा, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन फाइंड बिटवीन एलिमेंट्स। ओके, अब डिस्टेंस फंक्शन क्या हो सकता है, या डिस्टेंस को कैसे हम एक सेट के अंदर जो है उसकी नोशन को यूज करेंगे, ये हमने यहाँ पर मीट्रिक स्पेसेस में डिस्कस करना है। मीट्रिक स्पेसेस बात तो तय हो गई कि एक गिवन सेट होगा नॉन एम्प्टी, उसके एलिमेंट्स के इन बिटवीन डिस्टेंस डिफाइन होगा। ओके जी, सबसे पहले तो देखें आप, डिस्टेंस का जब वर्ड आपके सामने आता है तो उसकी नेचुरल जो क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नेचुरली उसके मुतालिक आप क्या सोचते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, या उसकी क्या फर्दर नेचुरल प्रॉपर्टीज आपके सामने आती हैं। माइल्ड वे में आप इसको देखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके बिटवीन डिस्टेंस एक लेंथ फॉर्म में आप ज्योमेट्रिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम इसकी नोटेशन डी ऑफ एक्स वाई यूज करें तो हम कहते हैं जी क्या है, डी ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज, आपने देखा लेंथ है तो नॉन नेगेटिव। ओके जी, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी जी। वेल, सेकंड क्या हो सकता है जी, फर्दर अगर दो पॉइंट सेम पोजीशन पर है, एक्स पॉइंट सेम पोजीशन पर है, तो उनके इन बिटवीन डिस्टेंस जीरो होगा। मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जीरो होगा। कब जी, वो सेम पोजीशन पर है। ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐसे लिख लेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जी। थर्ड क्या हो सकती है, थर्ड है जी के डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फर्स्ट का सेकंड से जो डिस्टेंस होगा वही सेकंड का फर्स्ट से होगा। थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इस वे में कि आप कहते हैं जी, अगर हम रोड्स पे अगर जाते हैं लाहौर में, बहुत ज़्यादा इसका आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लोकेशन पे जाते हैं, तो बैकवर्ड जब आपने बैकवर्ड आना होता है तो शायद आपको उस वे से आप ना आ सके, आपको दूसरा वे यूज करना पड़े। तो लेकिन मैथमेटिक्स में हम चूंकि डिफाइन करते हैं डिस्टेंस, एक डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, और डेट्स वाई आपको तो डायरेक्टेड डिस्टेंस फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट वो इक्वल ही होगा। वाई से y का बैकवर्ड x से सेम डिस्टेंस होगा। दैट्स वाई इसी तरह आप कहते हैं डायरेक्टेड डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऑल्दो इस पॉइंट का इस लाइन से एक डिस्टेंस
हो सकते हैं, डिस्टेंस भी हो सकते हैं कि चूंकि हम डिफाइन करते हैं कि डायरेक्टेड डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। तो देखिए जी यहाँ पर आपने इसको प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड बी सेम एज दैट ऑफ सेकंड टू फर्स्ट। इसको हम कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जी फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम कर सकते हैं डिफाइन, वो थोड़ी सी देन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स के लिए वो क्या हो सकती है, तो ये है जी कि यहाँ पर अगर 3 पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक्स है, ये वाई है एंड ये है। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड देन सेकंड टू थर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन द टू थर्ड। तो ये है जी जिसको हम एलिमेंट्री लेवल पर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड सम ग्रेटर देन से होगा जी फ्रॉम फर्स्ट टू हम कहते हैं जी आपकी एंगुलर प्रॉपर्टी, एंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं जी। प्रॉपर्टी तो है ही ये आप ज्योमेट्रिकली इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कह सकते हैं, और अलजेब्रिकली अगर इसको कहना चाहिए तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सम है वो सा है इनइक्वालिटी के रिलेशन में हमें मिल रहा है थर्ड राइट साइड पे, तो इसलिए इसको सब एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखिए जी एक सेट है x और उसमें हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डी का। कैसे है जी कि डी फ्रॉम एक्स टू आर सेटिस्फाइंग एक्सियम्स क्या होती हैं जी, एक्सियम्स के पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो बहुत ही सेल्फ एविडेंट होती हैं, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स में। तो प्रॉपर्टीज भी आप इसको कह सकते हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक्सियम्स का वर्ड बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री है, एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा। तो इसके मीनिंग है कि सेल्फ एविडेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन होती है, इनफिनाइट मैनी वहाँ से पास कर सकती है, इस पॉइंट से इनफिनाइट मैनी लाइन्स पास सकती है। एक बहुत ही प्राइमरी सी एक स्टेटमेंट है, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्योमेट्रिकली ये पता है, इसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 पॉइंट्स है, उससे एक यूनिक लाइन पास ओके जी। ये स्टेटमेंट्स यूक्लिडियन एलिमेंट्री लेवल पे हम डिस्कस करिए। तो देखिए जी यहाँ पर हमने ये जब फंक्शन होगा देन इट इज कॉल्ड एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। तो इस सेट को हम कहेंगे जो कि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस डिफाइन हो और वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे जो कि वो नेचुरल है डिस्टेंस की, तो हम कहेंगे जी वो मैट्रिक स्पेस है। तो मैट्रिक स्पेस इनफैक्ट क्या है जी, यहाँ पर ने पॉइंट्स की नोशन को यूज किया, और सॉरी पॉइंट्स आर या लाइन के ऊपर या R2 के ऊपर है पॉइंट्स से हम मूव कर रहे हैं अपना से है कुछ एब्स्ट्रैक्ट और जो से मोर एनरिच स्ट्रक्चर क्या है जी, यहाँ पर पॉइंट्स एंड डायमेंशन इस तरह के पास हो सकते हैं, इसका सेट है। आप देखें वही जो डिस्टेंस है इन रियल लाइन या डिस्टेंस ऑन ए प्लेन बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स इन आर एन डायमेंशंस के पॉइंट्स हैं, या आप कहते हैं जी वेक्टर्स सेट है, उसमें डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप। सेट्स का फंक्शन है, सेट्स का एक सेट है, सेट ऑफ सेट्स है, या आपके पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस की क्लास है या सेट है। आप सीक्वेंसेस कह सकते हैं, सो ऑन। सीक्वेंसेस भी फर्दर आगे डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, अल्टरनेटिंग है, फंक्शंस भी कंटिन्यूस है, और जो सा है डिफरेंशिएबल है, इंटेग्रेबल है, बाउंडेड है। सेट्स हैं आपके पास, बहुत से टाइप के सेट्स हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस जो सा है नोशन को हम कर रहे हैं, नोशन को हम इम्प्लॉय करने जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर इसके बाद हम करने के लिए हम जो कह रहे हैं यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो हम अब कहते हैं जी यहाँ पर के क्वेश्चन हम यहाँ पर अराइज करते हैं कि कैन देयर बी डिफाइड थ्योरी, कैन देयर बी ए डिफाइड concise and concise of distance, या क्या कोई आप ऐसी
कंसाइज और यूनिफाइड थ्योरी डिस्टेंस फंक्शन की डेवलप कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस जी, यही हमारा आंसर है कि मीट्रिक स्पेसिस जो सा है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यूनिफाइड थ्योरी देती है। तो यहाँ पर अब जो सा होगा, हम स्पेसिस चूंकि डेवलप करना है एक मैथमेटिकल सिस्टम, तो हम मैथमेटिक्स हमेशा जब कोई थ्योरी डेवलप करता है तो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच देता है। मीनिंग है जी कि अननेसेसरी डिटेल्स को हम डिस्कस करते हैं, मीन्स के वो गिवन सेट अननेसेसरी डिटेल्स हो जाती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज और मैथमेटिक्स का जब टूल जो सा है वो सेट से बात शुरू करेगा, वो होगा उसमें कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे, जो हम यहाँ पे डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द इट्स पॉइंट्स, अब पॉइंट्स के हैं वो रियल के भी हो सकते हैं, प्लेन के भी हो सकते हैं, वेक्टर्स के हो सकते हैं, सेट्स का हो सकता है, फंक्शंस का, सीक्वेंसेस का एंड सो ऑन। तो ये हमने यहाँ पर एक यूनिफाइड थ्योरी हम तो डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स स्पेसिस को, मीन्स के वही जो बेसिक आइडिया हमारे कैलकुलस में हम रियल लाइन के ऊपर डिस्कस करते थे, कुछ यहाँ पर उसको एलिमेंट्री लेवल पर डिस्कस करेंगे। जस्ट हम डिस्टेंस तक इसको कन्फाइन रखेंगे, क्लोजनेस जो हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस में, नेबरहुड या आप इंटरवल्स की फॉर्म में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आप डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ों को हम एलिमेंट्री इसकी हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स स्पेसिस की, तो और फर्दर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या इनसे हम डिस्टेंस फंक्शन से हम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ इसको एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस फंक्शन ऑन डिफरेंट सेट्स डिफाइन होते हैं, फिर हम उनको प्रूव्स करेंगे। ये था जी इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, हमने कुछ मैट्रिक्स स्पेसिस का इंट्रोडक्शन किया कि यहाँ पर कि कैसे मैट्रिक स्पेसिस को हम डिफाइन करते हैं, कि गिवन सेट हो, उसके एलिमेंट्स के इन बिटवीन अगर डिस्टेंस डिफाइंड हो बिटवीन एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, तो हम कहते हैं कि जो सा है वो एक अगर और फर्दर वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि वो गिवन सेट जो सा है विद गिवन रिलेशन ऑफ डिस्टेंस क्या है जी, वो एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। तो मैट्रिक्स स्पेस हमने डिस्कस किया कि उस आइडिया को हमने एक्सटेंड करना है कि जो डिस्टेंस का आइडिया ऑन प्लेन होता है या रियल लाइन पे होता है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे हाई डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये जो एक ऑर्गेनाइज और यूनिफाइड कंसाइज जो सी है थ्योरी ऑफ डिस्टेंस, उसको हम थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसिस कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमने देखा, ये बताया आपको कि थ्योरी जो सी होती है वो जब भी मैथमेटिक्स में वो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच के थ्रू हम डेवलप करते हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच कैसे आती है जी, वो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट जो अप्रोच होती है वो मैथमेटिक्स के लिए उसका टूल होता है, वो एक सेट्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच में एक और क्या एडवांटेज होता है जी, इसका एडवांटेज होता है कि एडवांटेज ये होता है जी कि अननेसेसरी डिटेल्स को ना मिट कर देते हैं हम। अननेसेसरी डिटेल्स के क्या मीनिंग जी, कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो सेट जो है वो किस फील्ड में यूज हो रहा है, कहाँ पर वो इंजीनियरिंग साइड का कोई एक हमारे पास आइडिया है या स्ट्रक्चर है, या फिजिक्स की फील्ड का है या किसी दूसरी फील्ड का सिग्नल्स का कोई हमारे पास एक जो सा है वो सेट है, या जो सा फंक्शंस का है। हम एक यूनिफाइड एक थ्योरी डिस्टेंसेस की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो आया ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो फिर हम उसको आगे फर्दर उसका एनालिसिस करते हैं डिफरेंट जो सा है नोशन को यूज करके। तो यही हमने यहाँ पर देखा कि गिवन सेट अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फोर प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की, नॉन नेगेटिविटी, और यहाँ पर सेकंड वन थी जी जिसको हमने कहा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन सिमेट्री, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमने पढ़ा सबएडिटिव प्रॉपर्टी जिसको ट्रायंगुलर इक्वालिटी भी कहते हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स के सम ऑफ डिस्टेंसेस मस्ट बी जो है डोमिनेटेड विल डोमिनेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे भी आप इसको कहते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम है, जो लेंथ का जो सम है वो
थर्ड वन से ग्रेटर होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब आएंगे हम यहाँ पर इनको देखते हैं कुछ के मीट्रिक स्पेसेस कैसे डिफाइन हो सकती हैं या डिस्टेंसेस फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं। तो बहुत सिंपल, हम जो पहले भी डिस्कस करते हैं वहाँ से इसको देखते हैं जी कि फर्स्ट वन हम कहते हैं जी यहाँ पर यूजुअल मीट्रिक है जी। ये रियल लाइन के ऊपर डिफाइन होती है बिटवीन द डिस्टेंस फंक्शन, यहाँ पर रियल लाइन पे डिफाइन होता है। और ये कैसे जी, यहाँ पर जो गिवन सेट होगा वो रियल नंबर्स का होगा और जो डिफाइन होगा वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन, वो रियल लाइन पे रियल वैल्यूड ही होता है डिस्टेंस, और रियल वैल्यू ही नहीं होता न सिर्फ, बल्कि वो नॉन नेगेटिव होता है। एनी हाउ जी, अब उसका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पर टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए रियल लाइन मींस कि यहाँ पर ये है और ये y है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के थ्रू इसको हम डिफाइन करते हैं। ये सारी डिटेल्स हम के ये कैसे सेटिस्फाई करता है फोर प्रॉपर्टीज को, और फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ये कैसे मीट्रिक स्पेस बनाता है, जिसको हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसी चीज को हम हाई डायमेंशन के लिए भी देख सकते हैं। R2 Rn के लिए वो कुछ इस तरह बनता है। इसके लिए जी Rn से Rn पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन इनका जो आंसर आएगा डिस्टेंसेस का वो रियल वैल्यूड ही होगा, वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर ही इसमें जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई। तो जी इन सम का इनके, चूंकि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं आपको पता है कि अगर x और y Rn के पॉइंट्स होंगे तो Rn में n टुपल्स हैं, मीन n कंपोनेंट्स होंगे हर एलिमेंट, मीन्स के यहाँ पर x1 क्या, x क्या होगा जी, x1 2 एंड सो ऑन आप कहते हैं जी, सॉरी y क्या होगा जी, y1 y2 सो ऑन y जी। तो यही जो पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस है, मीन्स के यहाँ पर जैसे x प्लस कंपोनेंट को, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइन थी, रियल लाइन में एक ही कंपोनेंट होता है, यहाँ पर जब एक्सटेंड करेंगे तो इनकी वैल्यूज का सम ले लेंगे। तो यहाँ पर x i माइनस i इज एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट, जो भी हो सकता है यहाँ पर n, और ये के जी कंपोनेंट्स, चूंकि इसमें हर कंपोनेंट एक रियल नंबर हो। हम सारा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे जी। आई सारे रियल नंबर्स हैं, इसके कंपोनेंट्स रियल नंबर है। ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं ये जो से ये रियल नंबर्स नहीं है, ये तो के पॉइंट्स हैं Rn के, लेकिन इसके कंपोनेंट्स ये सारे रियल नंबर्स ओके। और आई जो से हमने डिस्कस किया ये एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, कोई सा भी इन बिटवीन और n के हो सकता है जी। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक स्पेस है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मोस्टली काउंटर एग्जांपल्स में यूज़ होती है। कोई भी एनी नॉन एम्प्टी सेट है, एनी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके ऊपर हम एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन करते हैं पॉइंट्स के इन बिटवीन, जिसको हम कहते हैं डी नॉट ऑफ, जिसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। क्या है जी के पॉइंट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उनके इन बिटवीन डिस्टेंस 1 होगा और 0 होगा जब उनकी पोजीशन सेम होगी। ये जो है कोई फिजिकली तो हमें इसको बहुत मुश्किल है विजुअलाइज करना, लेकिन ये एक ऐसी मीट्रिक है जो हर सेट के ऊपर डिफाइन हो सकती है कि जब अगर उसके पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो हम उसको कौन सा है वो पॉइंट्स अगर उसके डिस्टिंक्ट हैं तो हम उनको उनके बिटवीन डिस्टेंस 1 ले लेंगे, और अगर सेम पोजीशन पर पॉइंट्स उनके बिटवीन डिस्टेंस 0 होगा। तो इसको हम कहते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ये कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की होती, कोई एप्लीकेशंस में कोई इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये हमारी कोई भी अगर हम कोई आइडिया मीट्रिक स्पेसिस में डेवलप करते हैं, जैसा कि हम करेंगे बहुत से क्लोज बॉल, ओपन स्फीयर और नेबरहुड लाइक दोस्त थिंग्स भी डिस्कस करेंगे। उनमें हम ये टेस्ट करते हैं कि आया ये इतने एलिमेंट्री सेट्स के ऊपर ये डिफाइन होती है कि नहीं होती। तो ये है जी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जी। इसी तरह हम बहुत सी दूसरी बहुत डिस्कस करेंगे, उनके नाम भी हैं। एक फंक्शन स्पेस आ जाएगी, एक इम्पोर्टेंट स्पेस है जी। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो एक्स है जी, इसको हम कहते हैं क्लास ऑफ ऑल रियल वैल्यूड। अब देखें क्लास भी एक सेट होती है,
होता है, लेकिन जब हम फंक्शंस के सेट को कहते हैं तो उसके लिए हम वर्ड सेट की बजाय क्लास बोलते हैं। क्लास ऑफ कैरी ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके जी, यहाँ पर ये है। अब इसमें डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन होगा हमने देखना है। ये फर्दर देखेंगे कि हम ये कैसे जो सा है वो फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। हम डिटेल से इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसमें डिस्टेंस फंक्शन इंटीग्रल के थ्रू कोई से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी जी जो सा है कोई से दो फंक्शन है जो एक्स को ये इस क्लास को बिलोंग करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन की क्लास को, और उनके इन बिटवीन जो अब फंक्शंस के इन बिटवीन डिस्टेंस वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है ए टू बी इंटरवल। अभी इससे आपने परेशान नहीं होना, सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मेरा जस्ट अभी आपको ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत है कि ये डिस्टेंस है वो जस्ट आप लेंथ की टर्म में ना ही यूज़ करें, या अगर करते हैं तो वो डिफरेंट सेट्स या डिफरेंट क्लासेस में वो कैसे डिफाइन होता है। बहुत एक हमने आइडिया को ये एब्स्ट्रैक्ट कर दी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या कैसी फीचर्स हैं, हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे जी। फंक्शंस क्लास ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल जो कि कंटिन्यूस है फंक्शंस ए बी के ऊपर बिलोंग करता है, और एक्स जो सा है इनपुट ऑफ द फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल से होगी। हम इनकी ज्योमेट्री और इनकी डिटेल सब हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये कुछ डिस्टेंस फंक्शन और डिफरेंट सेट्स आपको डिफाइन करके दिए हैं। हम इनके प्रूफ्स करेंगे लेक्चर्स में कि ये कैसे प्रॉपर्टीज, ये फोर प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई करेगी तो वो सिमेट्रिक स्पेस